channel. My name is Inayat and I am your new friend. First of all, thank you so much for subscribing to my channel. मैंने जब ये चैनल बनाया था कभी भी नहीं सोचा था कि इसे कोई भी सब्सक्राइब करने वाला है, बट थैंक्स टू यू गाइज आई एम हेयर. मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि यहाँ क्या क्या कवर होने वाला है. फर्स्ट वुड बी व्हाट आर विजन बोर्ड्स, सेकेंड वुड बी टाइप्स ऑफ विजन बोर्ड्स, थर्ड हाउ टू मेक अ विजन बोर्ड, how I make my vision boards, mistakes, tips and a few success stories. So let's begin. हमारा पहला क्वेश्चन है what are vision boards. वैसे तो आई एम प्रिटी श्योर कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि विजन बोर्ड्स क्या होते हैं, बट फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस टर्म, विजन बोर्ड्स आर सिंपली अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर गोल्स एंड डिज़ायर्स. जो भी आपके विशेज़ हैं, गोल्स, डिज़ायर्स हैं, आपकी ड्रीम लाइफ को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेके, जब आप उन सबको पिक्टोरियल फॉर्म में एक जगह पे इकट्ठा करते हैं उसे विजन बोर्ड कहते हैं. ओके, कितने टाइप होते हैं विजन बोर्ड के, इस पे आते हैं. वैसे तो आजकल हाइब्रिड नेचर के विजन बोर्ड्स बन रहे हैं. हम सब जब अपने विजन बोर्ड बनाते हैं एक से ज़्यादा टाइप इंक्लूड कर लेते हैं, बट मैं इनको 4-5 टाइप में अलग से सेग्रीगेट करके बताऊँगी ताकि आपके दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी रहे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड है. फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल विजन बोर्ड्स. इसमें क्या होता है कि आप एक बड़ी शीट लेते हैं या एक नोटबुक लेते हैं और उसमें फिजिकली पिक्चर्स चिपकाते हैं. ये होता है ट्रेडिशनल विजन बोर्ड जिसे आप टच कर सकते हैं. इट्स फिजिकल इन फॉर्म. ओके. सेकेंड होता है ई विजन बोर्ड. ये आप या तो कैनवा पे बनाते हैं या आपके फ़ोन का वॉलपेपर लगाते हैं या आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे लगाते हैं, या आपके फ़ोन में होता है या लैपटॉप में होता है. इट्स ई विजन बोर्ड. इसे आप टच फिजिकली नहीं कर सकते. ओके. थर्ड होता है मूड बोर्ड. मूड बोर्ड में कोई थीम नहीं होती है पर रैंडम चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, जो आपके मूड को डिस्क्राइब करती हैं. फॉर एग्जाम्पल सनसेट्स हैं, स्काई है, नेचर से रिलेटेड फ्लावर्स हैं, ये सारी चीज़ें मूड बोर्ड में आती हैं. फोर्थ होता है थीम बोर्ड. थीम बोर्ड में आप ऐसे विजन बोर्ड बनाते हो जो किसी एक पर्टिकुलर थीम को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि हेल्थ हो चुका है, ब्यूटी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपकी स्टडीज़ हो सकती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना वो हो सकते हैं. थीम बोर्ड एक पर्टिकुलर थीम को लेके ही बनता है. फिफ्थ होता है ग्रैटिट्यूड बोर्ड. ग्रैटिट्यूड बोर्ड में आप वो सारी चीज़ें डालते हो जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो. इसको और भी, इस ग्रैटिट्यूड बोर्ड को यूज़ करने के और भी तरीके हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दिस. ग्रैटिट्यूड बोर्ड में आप वो सारी चीज़ों के पिक्चर्स लगाते हो जिनके लिए आप ऑलरेडी ग्रेटफुल हो. ओके, ये थे आपके टाइप्स ऑफ विजन बोर्ड. अब हम क्विकली कवर करेंगे हाउ टू मेक अ विजन बोर्ड. इस पार्ट में मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बताने वाली हूँ जो आपको शायद ऑलरेडी बहुत सारे विजन बोर्ड वीडियोस में दिख जाएगा, लेकिन मैं इसको एक बार ख़त्म करके फिर उस पर आऊँगी कि हाउ आई मेक माई विजन बोर्ड्स. आप उस सेक्शन को सुन सकते हैं. आपको लगता है कि इससे पहले आपके विजन बोर्ड्स मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं तो आप मेरा तरीका ट्राई कर सकते हैं. ओके. पहला गोल विजन बोर्ड बनाने में होता है, पहला स्टेप विजन बोर्ड बनाने में ये होता है टू सेट योर गोल्स. जब आप आपके गोल सेट करेंगे तो आप ईयरली भी सेट कर सकते हैं, मंथली सेट कर सकते हैं, वीकली सेट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है. जब एक ये एक्स्ट्रा टिप दूंगी मैं, जब भी आप आपके गोल्स डिफाइन कर रहे हैं फॉर द ईयर, सिर्फ गोल्स मत डिफाइन कीजिए, उस गोल से रिलेटेड क्या एक्शंस आपको लेने चाहिए, ये गोल्स अचीव करने का आपने क्या सोच रखा है, कैसे करेंगे आप ये गोल्स अचीव, ये भी साथ में डिफाइन कीजिए. इन शॉर्ट, डिफाइन द मीन्स थ्रू विच यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स. ये पहला होता है आपका स्टेप जिसमें आप गोल सेट करते हो. सेकंड होता है आप डिसाइड कीजिए आपको कैसा विजन बोर्ड आपके लिए सूटेबल रहेगा. ट्रेडिशनल, हाइब्रिड, मूड बोर्ड, थीम्ड बोर्ड, ग्रैटिट्यूड बोर्ड या ई बोर्ड. आप चाहें तो इन सबको मिक्स करके भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं. आप चाहें तो एक से ज़्यादा विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं. ये होता है सेकेंड स्टेप. थर्ड वुड बी कलेक्टिंग पिक्चर्स दैट अलाइन विथ योर गोल्स. आपने जो अभी गोल्स डिफाइन किए उनसे रिलेटेड आप पिक्चर्स ढूंढिए. आप पिंटरेस्ट पे पिक्चर्स ढूंढ सकते हैं, आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं, कैनवा पे ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. आप फोर्थ स्टेप होता है आपने जो अभी पिक्चर्स कलेक्ट करे हैं उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करना. अगर आप ट्रेडिशनल विजन बोर्ड बना रहे हैं तो आपके पिक्चर्स का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उन्हें अच्छे से कट कीजिए और एक जगह पे पेस्ट कर लीजिए. आप चाहें तो नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो शीट पे पेस्ट कर सकते हैं, बड़ी वाली. ओके. और अगर आप कैनवा पे बना रहे हैं या ई विजन बोर्ड बना रहे हैं तो आप सिंपली कैनवा पे एक जगह पे A4 साइज़ का टेम्पलेट सेलेक्ट करिए, या विजन बोर्ड के बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप उन पे आपकी पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं. अब इस वीडियो में मैंने अब तक जो भी बात की है, आई एम प्रिटी श्योर आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में ऑलरेडी पता होगा.
अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं अपना विजन बोर्ड कैसे बनाती हूँ और उसे मैनिफेस्ट कैसे करती हूँ। अगर आपने पहले पास्ट में विजन बोर्ड्स बनाए हैं और वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाए, देन प्लीज़ 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 लिसन टू दिस सेक्शन वेरी केयरफुली। आप मेरे बताए हुए तरीके से विजन बोर्ड बना के देख सकते हैं। मैं आगे जो मिस्टेक्स और टिप्स बताऊंगी उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए अपने विजन बोर्ड पे एंड देन सी द मैजिक फॉर योर सेल्फ। ओके, मैं अपना विजन बोर्ड 2 पार्ट्स में बनाती हूँ। फर्स्ट इज़ पिंटरेस्ट बोर्ड एंड द सेकेंड इज़ मंथली विजन बोर्ड्स। ओके, मैं बनाती हूँ पिंटरेस्ट बोर्ड। मेरा पिंटरेस्ट पे एक अकाउंट है, उस पर मैंने एक बोर्ड क्रिएट कर रखा है, माई ड्रीम लाइफ। उस बोर्ड में 10 से ज़्यादा सेक्शंस हैं। हाँ, मैं अपने सारे गोल्स को अलग अलग सेक्शंस पे डिवाइड कर चुकी हूँ। एक मेरे करियर को लेके, एक मेरी हेल्थ को लेके, एक ब्यूटी को लेके, एक मेरे रिलेशनशिप्स को लेके, एक एक्सपीरियंसेस जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ उनको लेके, एक मटेरियल आइटम्स को लेके, जैसे लग्जरी बैग्स हो गए। ऑलराइट, लग्जरी बैग्स, लग्जरी आइटम्स, वॉचेस, कार्स, होम, आपको जो भी है। और एक बोर्ड हो गया ट्रैवल को लेके। तो 10 से ज़्यादा मेरे पास विजन बोर्ड्स हैं। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कम सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि जितना पॉसिबल हो सके आप उन्हें सेग्रीगेट करके रखिए। इसका ये बेनिफिट है कि ये एक तो ऑनगोइंग विजन बोर्ड है, ये किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंसेस हैं, ड्रेसेस यू वांट टू ओन, ज्वेलरी यू वांट टू ओन, लग्जरी आइटम्स यू वांट टू मैनिफेस्ट, ये एक ऑनगोइंग चीज़ है। तो ये मेरा ऑनगोइंग बोर्ड है, ये मैं हर साल क्रिएट नहीं करती हूँ, बट मैं इसमें पिक्चर्स ऐड करती ही जाती हूँ। मुझे लगता है अच्छा मुझे ये भी चाहिए, मैं तुरंत उसमें पिक्चर्स ऐड कर देती हूँ। ये मेरा ऑनगोइंग बोर्ड है, उसमें 1000 से ज़्यादा पिन्स है। ओके, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये पहले तो आपको बहुत क्लैरिटी देता है कि आपको आपके लाइफ से क्या चाहिए, आपको आपके कौन से गोल्स मैनिफेस्ट करने हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमने आज डिसाइड किया हमें ये गोल्स चाहिए और अगले महीने भी शायद हमारे फिक्स्ड वही गोल्स हों। हो सकता है उन गोल्स में से कुछ हट गए हों, हो सकता है कुछ ऐड हो गए हों। अगर आपके पास एक ऑनगोइंग विजन बोर्ड होता है, आपको बहुत ईज़ ऑफ क्लैरिटी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप उसमें कभी भी अपने गोल्स ऐड कर सकते हो, कभी भी उसमें से गोल्स हटा सकते हो। ओके, फर्स्ट। दूसरा, आपको नए गोल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। पिंटरेस्ट पे क्या होता है कि आप जो चीज़ें देख रहे हो, एल्गोरिदम उसी टाइप से, उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको सजेस्ट करता है आपकी फीड पे। जब आप आपकी फीड स्क्रॉल कर रहे हो, आपको नई चीज़ें दिखेंगी, आपको रियलाइज़ होगा ओके मुझे ये भी चाहिए, एंड वाई नॉट। हमने लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही सीखा है कि हम कुछ भी चाहें वो हम पा सकते हैं। तो वाई नॉट ऐड न्यू गोल्स एवरी डे। तीसरा होता है मैं पिंटरेस्ट बोर्ड को एक से ज़्यादा बार स्क्रॉल करती हूँ अपने दिन भर में। एक बार सुबह उठने के बाद, एक बार रात में सोने से पहले, और दिन में मुझे जब भी टाइम मिलता है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंस्टा चलाना चाहिए या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने चाहिए, मैं उस वक्त अपना टाइम यूटिलाइज़ करती हूँ और पिंटरेस्ट का अपना विजन बोर्ड स्क्रॉल करने बैठ जाती हूँ। उससे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है ऑन सोशल मीडिया, प्लस मेरे को बार बार जो पिक्चर्स दिखती हैं मेरे माइंड में सैचुरेट होता जाता है कि हाँ मेरे पास ये ऑलरेडी है। नाउ ये पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ पिंटरेस्ट बोर्ड। मुझे कमेंट्स में बताना अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पिंटरेस्ट बोर्ड बना के दिखाऊं कि कैसे आपके गोल से अलाइंड आप पिंटरेस्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मेरा सेकेंड पार्ट होता है विजन बोर्ड्स का, क्रिएटिंग मंथली विजन बोर्ड। मैं क्या करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वन विजन बोर्ड फॉर द इंटायर ईयर, आई डिवाइड माई गोल्स इंटू 12 पार्ट्स फॉर ईच मंथ, और मैं 12 विजन बोर्ड बनाती हूँ। और मैं ये एक साथ नहीं बनाती हूँ, मैंने अभी सिर्फ जनवरी का विजन बोर्ड बनाया है जिसमें मेरे गोल्स अलाइंड है कि स्ट्रिक्टली मुझे जनवरी में ये तो अचीव करना ही है, ये सारी चीज़ें मुझे ख़त्म करनी है, ये सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए व्हेन जनवरी एंड्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहले तो आपके जो बड़े गोल्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने में हेल्प होती है। अगर आप आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी पे न्यू हो या आपका सेल्फ बिलीफ उतना स्ट्रांग नहीं है, या ये मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं ये करती हूँ। इंडिया में ना कंडीशनिंग बचपन से ऐसी है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब आपको ये मिलेगा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, और इतनी बार हमने ये सब सुन चुका है कि हमारा जो सेल्फ बिलीफ है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। जब आप बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हो और आपका सेल्फ बिलीफ अभी भी पुराना वाला ही है, आपकी कंडीशनिंग वही पुरानी है कि हमें जो मिल रहा है वो अजीब नहीं हो सकता है, तो आपको एकदम से बड़ा गोल अचीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और जब वो गोल अचीव नहीं हो पाता है, आपको लगता है कि विजन बोर्ड कोई काम का नहीं है क्योंकि मैंने तो उस पर लगाया था, मैं सब सही भी कर रहा हूँ और उसके बाद भी अचीव नहीं हो रहा है। इट्स बेटर टू डिवाइड योर गोल्स इन डिफरेंट पार्ट्स। ओके, आप स्मॉल चंक में उनको डिवाइड कर लीजिए। आप हर महीने का एक टारगेट सेट करेंगे, वो अचीव होता जाएगा, छोटे टारगेट्स हैं, अचीवेबल रहेंगे, तो आपको एक अंदर से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, मेरा विजन बोर्ड ठीक से काम कर रहा है।
ओके, तो पहला इज ब्रेकिंग डाउन योर विजन बोर्ड इनटू 12 पार्ट्स। हाँ, आप ब्रॉडली ईयर के स्टार्ट में उनको डिवाइड कर सकते हैं, बाकी आप हर मंथ के पहले या एक मंथ के एंड पे नेक्स्ट मंथ के लिए विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टेप स्किपेबल है कि मैं करती हूँ, आप इसे ट्राई कर सकते हैं टू सी इफ़ इट वर्क्स और नॉट फॉर यू। ओके, हर इंसान के लिए विजन बोर्ड की जर्नी अलग होती है, सिमिलरली मैनिफेस्टेशन की भी जर्नी अलग होती है। सेकेंड, इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जब आप आपके गोल्स को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं, ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है कि इन गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या एक्शंस लेने होंगे। हाँ, प्लीज़ ऐसा मत करना कि विजन बोर्ड क्रिएट किया और अपन बैठे हैं आराम से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंस्टेंटली कुछ अचीव नहीं हो सकता, आपको हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मैंने यहाँ सोचा और वहाँ मेरी विश पूरी हो गई। जब तक आपका वो बिलीफ स्ट्रांग नहीं हो रहा है, तब तक आप आपके गोल्स को छोटा में डिवाइड कर सकते हैं और एक्शंस ले सकते हैं उनसे, गोल्स से रिलेटेड, ताकि आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाए, प्लस आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो क्रक्स ये है कि मैं 2 पार्ट में अपना विजन बोर्ड बनाती हूँ। एक ऑनगोइंग विजन बोर्ड है ऑन पिंटरेस्ट, जिसमें मैंने मल्टीपल सेक्शंस करके रखे हैं। मैं उसे 3 से ज़्यादा बार स्क्रॉल करती हूँ दिन भर में, ताकि मेरे दिमाग में रिपीट हो जाएँ चीज़ें। सेकेंड, मैं बनाती हूँ मंथली विजन बोर्ड। इस मंथली विजन बोर्ड में मैं उस पर्टिकुलर मंथ में जो गोल्स अचीव करना चाहती हूँ सिर्फ उन्हीं को लगाती हूँ। उसे मैं अपना फ़ोन का वॉलपेपर सेट करती हूँ, अपने लैपटॉप का स्क्रीन सेट करती हूँ, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि दिन में जितना ज़्यादा टाइम मैं उस विजन बोर्ड को देखते हुए निकाल सकूँ उतना निकालूँ। ओके, ये हुआ कि मैं अपना विजन बोर्ड कैसे बनाती हूँ। अब इस पे आते हैं कि कौन से मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो और कौन से टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। लुक, मैं जो मिस्टेक्स बताऊंगी उनके पॉजिटिव साइड टिप्स होने वाले हैं, तो इसे आप कंसोलिडेटेड सेक्शन मानना, जिसमें मैं मिस्टेक्स और टिप्स दोनों चीज़ें बताऊंगी। मैंने जो बताया कि मैं अपना विजन बोर्ड कैसे बनाती हूँ, उसमें प्लस जैसा जो बेसिक तरीका है विजन बोर्ड बनाने का, उनमें ये मिस्टेक्स और टिप्स दोनों एप्लीकेबल होंगी। हाँ, उन दोनों चीज़ों के ऊपर आप ये मिस्टेक्स और टिप्स फॉलो करके ईजीली आपकी विजन बोर्ड की एफिशिएंसी 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो। हाँ, लेट्स बिगिन विद मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक होती है टू मच क्लटरिंग। मैंने देखा है, ये मिस्टेक मैंने भी इनिशियल ईयर्स में की है, कि लोग एक बड़ा सा शीट लेते हैं और उसके ऊपर ढेर सारे पिक्चर्स बस डाल देते हैं। एक गोल से रिलेटेड 20-20, 25-25 पिक्चर्स होती हैं, दूसरे गोल से रिलेटेड 30 पिक्चर्स होती हैं, सारी चीज़ें उस पर क्लटर्ड हो जाती हैं। वो इतना भरा हुआ दिखता है कि आप जब उस विजन बोर्ड को देख रहे हो, आप किसी एक चीज़ पे ठीक से फोकस ही नहीं कर पाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधे बोलता है कि जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। आपके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं, और अगर आपको आदत नहीं है एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ों पे फोकस रखने की, तो आप ढंग से किसी भी चीज़ को टाइम नहीं दे पाओगे और वो ठीक से मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो पहली मिस्टेक होती है क्लटरिंग टू मच, प्लीज़ अवॉइड दिस। दूसरी मिस्टेक होती है नॉट ब्रेकिंग डाउन योर गोल्स। लोग, मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपका कोई स्टडी टारगेट है। हाँ, आप जब अपने स्टडी टारगेट सेट करते हैं, क्या आप सीधे ऐसा सेट करते हैं कि नहीं मुझे तो 6 महीने में 8 सब्जेक्ट ख़त्म करना है? नहीं, ये अचीवेबल नहीं दिखेगा अगर आप इसको बस ऐसे वेगली एक गोल सेट कर लोगे। आपको आपके गोल्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जैसे स्टडी टारगेट की बात करें तो आप फिर उसको ब्रेक डाउन करते हो कि अच्छा ठीक है, जो पहला सब्जेक्ट है वो अगर मैं फर्स्ट मंथ में मान लीजिए मैं 3 सब्जेक्ट्स उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, तो फिर मैं उसको कैसे टैकल करूँगा, मैं फर्स्ट वीक में कितना निपटाऊँगा, सेकेंड में कितना, थर्ड में, फिर इसका रिविजन कब होगा, आप ये सारी चीज़ें सोचते हो। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल आई टेक फॉर वेट लॉस। लोग सीधे सीधे मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं 15 kgs कि 15 kgs ख़त्म करते हैं, और फिर वो उसके एक्शंस के बारे में सोचते ही नहीं है कि 15 kgs ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं फर्स्ट मंथ में कितना लूज़ करूँ, सेकेंड में कितना लूज़ करूँ, और करूँ तो ऐसे कैसे लूज़ करूँ कि मेरी हेल्थ पे अफेक्ट ना पड़े, मैं अच्छी डाइट लूँ, जिम जाऊँ, क्या करूँ। आप इन चीज़ों को आपके विजन बोर्ड में इंक्लूड करते ही नहीं हो, और जब ये मिस्टेक होती है आपका विजन बोर्ड उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। दिस इज सेकेंड मिस्टेक। थर्ड इज पुटिंग योर विजन बोर्ड वेर यू कैन नॉट सी इट। ये मिस्टेक मैंने बहुत की है शुरू में। मैंने इनिशियल ईयर्स में, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी, तो मैं नहीं चाहती थी बड़ी सी शीट पे विजन बोर्ड बनाना। मैंने एक ब्लैंक नोटबुक ली थी और मैंने उसमें अपने पिक्चर्स ऐड किए थे, और वो नोटबुक मैं अपने साथ रखती थी, लेकिन मैं उसे बार बार नहीं देखती थी। ओके, मैं भूल जाती थी, मैं उसको रख के भूल चुकी होती थी। 3 दिन में एक बार कभी मैंने उसको देख लिया तो देख लिया, ये होता था। नेक्स्ट ईयर मैंने बड़ी वाली शीट पे पूरा अपना विजन बोर्ड बनाया, बट मेरे पास उनमें ज़्यादा जगह नहीं थी,
तो मैंने उसे ऐसी जगह लगाया जहाँ मेरी उस पर फ्रीक्वेंटली नज़र पड़ ही नहीं रही है, और पढ़ भी रही है तो ऊपर ऊपर के गोल्स पे पढ़ रही है, पूरे विजन बोर्ड पे नहीं पढ़ रही है। जब आप ऐसा करते हो, जिन चीज़ों पे आपकी नज़र पड़ रही है, बार बार आपके दिमाग में छप रही हैं, वो तो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, बाकी का विजन बोर्ड मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। फिर आपको लगेगा कि अरे यार विजन बोर्ड तो काम ही नहीं करते, इसको तो स्किप ही कर देना चाहिए। तो प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक, पुट योर विजन बोर्ड समवेयर यू कैन सी इट फ्रीक्वेंटली। जितनी ज़्यादा आपकी उस पर नज़र पड़ेगी उतना ज़्यादा वो आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो पाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ योर विजन बोर्ड। जैसा मैंने बताया कि मैं नोटबुक को रख के भूल जाती थी, ऐसा मैंने बहुत लोगों को करते देखा है कि वो बहुत बड़ा सा विजन बोर्ड बनाएंगे, वो कोने में चिपका रहेगा, वो चलते फिरते बस नज़र डाल ली तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, ये वाला उनका एटीट्यूड रहता है। प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर आपने विजन बोर्ड बनाया है उसके साथ एक्टिवली एंगेज करिए, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली, आप फील करिए। आप जैसे मेडिटेट करते हैं उस टाइम पे सोचिए कि अरे मेरे विजन बोर्ड पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। जैसे आप विजुलाइज करते हैं, विजन बोर्ड के सामने खड़े होकर 5 मिनट विजुलाइज कीजिए कि क्या है मेरे विजन बोर्ड पे, ये सब मैं अचीव कर रहा हूँ तो कैसा फील हो रहा है। ओके, अगली मिस्टेक पे आते हैं, विच इज़ चूजिंग रॉन्ग पिक्चर्स। ये मैंने भी बहुत किया और मैं अब भी लोगों को ये चीज़ करते हुए देख रही हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो विजन बोर्ड क्रिएट करते हैं, मैंने उनसे जब पूछा कि क्या अचीव हुआ क्या नहीं हुआ, और जब उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ नहीं अचीव हुआ, और फिर मैंने जब उनके विजन बोर्ड देखे, आई रियलाइज दैट दे वर चूजिंग रॉन्ग पिक्चर्स। ये मैंने भी इनिशियल ईयर्स में बहुत गड़बड़ की है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिकल चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, मान लीजिए मैं लंबे बाल मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मेरे अभी जो हेयर हैं ऊपर से स्ट्रेट है, नीचे से पूरे कर्ल्ड हैं। मेरे नेचुरल हेयर यही हैं, वेवी या कर्ली। लेकिन अगर मैं अपने विजन बोर्ड पे लॉन्ग हेयर के लिए स्ट्रेट हेयर की पिक्चर डाल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा कि भाई मेरे बाल तो कर्ली और वेवी है, लेकिन मैं बार बार पिक्चर का की देख रही हूँ स्ट्रेट हेयर की। उसमें आपके मैनिफेस्टेशन में टाइम लगेगा, बीच में ब्लॉकेजेस आएंगे। इसकी वजह से आपको लगेगा विजन बोर्ड अगेन काम नहीं करते। डोंट डू दिस। आपके गोल्स से अलाइन करने वाले ही पिक्चर्स आप चूज़ कीजिए। ये स्पेशली जब आप फिजिकल चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं तब ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। सो दीज वर सम मिस्टेक्स। आप कोशिश करिए कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर। पहली टिप होगी चूजिंग द राइट पिक्चर्स। मैं इस पॉइंट को 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताती हूँ। पहला है, अगर आप फिजिकल चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके विजन बोर्ड पे फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड आप पिक्चर्स लगा रहे हैं, तो कोशिश करिए फेसलेस पिक्चर्स लगाने की। ओके, मैं अगेन हेयर ग्रोथ का एग्जांपल लेती हूँ। हेयर ग्रोथ में आप पीछे का जो पिक्चर होता है वो लेके लगाइए इंस्टेड ऑफ फ्रंट। आप उस पर किसी और का चेहरा देखेंगे तो आपके दिमाग में ये रजिस्टर होगा कि ये तो कोई और है, आपके दिमाग में ये रजिस्टर ही नहीं हो पाएगा कि ये तो मैं हूँ। तो फेसलेस पिक्चर्स चूज़ कीजिए। आप क्लियर स्किन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्लोजअप जिसमें क्लियर स्किन दिख रही हो, आप ऐसे पिक्चर्स चूज़ कीजिए। आप कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट या वेट लॉस लूज़ कर रहे हैं, वेट लॉस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे पिक्चर्स चूज़ कीजिए जिसमें वैसी बॉडी दिख रही है बट फेस नहीं दिख रहा, और बॉडी टाइप आपसे सिमिलर हो, स्किन टोन आपके सिमिलर हो। ऐसे में मैनिफेस्टेशन में थोड़ा ईज हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग बिलीव ईजिली कर पाएगा कि हाँ ये तो मैं ही हूँ। ओके, आप सेकेंड पार्ट में आप कर सकते हैं पिक्चर्स से रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट, मैंने जब आप गोल सेट कर रहे हैं तब आपको कहा था कि आप आपके गोल्स को थोड़ा डिवाइड कीजिए। इन गोल्स से रिलेटेड क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है ये भी डिफाइन कीजिए। अब आपको क्या करना है कि इन गोल्स से रिलेटेड जो एक्शंस हैं इनसे रिलेटेड पिक्चर्स भी ऐड करनी है। मैं एग्जांपल लेती हूँ वेट लॉस का। मान लीजिए मुझे वेट लॉस करना है इस साल। ओके, वेट लॉस करने के लिए मुझे अच्छी डाइट लेनी होगी, मुझे जिम या एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए। ओके, मैं अगर इनसे रिलेटेड पिक्चर्स अपने विजन बोर्ड में ऐड करूँगी तो मेरे दिमाग में ये सॉलिडिफाई होगा कि हाँ मैं एक्चुअली में वेट लूज़ कर रही हूँ। ये खासकर उन लोगों के लिए जिनका बिलीफ सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये मेरे साथ भी अभी भी दिक्कत है, इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा टिप बता रही हूँ। मुझे एक्चुअली में इस साल वेट लूज़ करना है और मैंने अपने विजन बोर्ड के ऊपर एक जिम की वर्कआउट करते हुए पिक्चर डाली है, एक पूरा हेल्दी बोल ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लगा के रखा हुआ है, एक बड़ी सी वाटर बॉटल लगा के रखी है, ताकि मेरे दिमाग में बार बार ये छपे कि अगर मुझे वेट लूज़ करना है आई नीड टू डू दीज थिंग्स, और मैं एक्चुअली में ये बिलीव कर पाऊँ कि हाँ मुझे ये सब करने में दिक्कत नहीं आ रही है। क्लियरली अगर आप स्टडी गोल्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं उस पर फेक क्रिएट करके, बट डोंट यूज़ फेक कहीं और पे प्लीज़। उसके अलावा आप पढ़ते हुए अपने स्टडी टेबल का पिक्चर डाल सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आपको जल्दी उठना है
तो आप अलार्म क्लॉक की पिक्चर डाल सकते हैं। आप इस तरीके से आपके गोल से रिलेटेड जो एक्शंस आप लेने वाले हैं वो सारे आपके विजन बोर्ड पे डाल सकते हैं। वो आपको मोटिवेट भी करेंगे, प्लस जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आएंगी आपके गोल्स को लेके, जस्ट लुक एट दैट विजन बोर्ड, तब आपको अपने आप थोड़ा सा बेटर फील होने लगेगा कि नहीं यार, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है वो थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू पिक्चर्स इज पुट योर सेल्फ इन पिक्चर्स जहाँ भी पॉसिबल हो। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके ट्रैवल गोल्स हैं, आप फॉर एग्जाम्पल डिज्नीलैंड घूमना चाहते हैं, ठीक है। तो आप गूगल से डिज्नीलैंड की एक पिक्चर उठाइए, आप खुद की एक पिक्चर क्लिक कीजिए नॉर्मल खड़े होते हुए या फन जो भी आपको अच्छा पोज लगता है, आप वो क्रिएट कीजिए, उसको एडिट करके आपके डिज्नीलैंड वाली पिक्चर पे पेस्ट कर दीजिए। पुट योर सेल्फ इन पिक्चर्स, मतलब अल्टीमेटली मैं फोटोशॉप करने को कह रही हूँ खुद को, कि खुद को डाल दीजिए उन पिक्चर्स में जो आपको एक्चुअली मैनिफेस्ट करनी है। ओके, आपको कार मैनिफेस्ट करनी है, कार के आगे खुद की खड़ी हुई पिक्चर लगा दीजिए, ठीक है। होम मैनिफेस्ट करना है, जैसा होम मैनिफेस्ट करना है उसके आगे खुद की खड़ी हुई पिक्चर लगा दीजिए, उसका नेम प्लेट एडिट कर लीजिए, खुद का नाम एडिट कर लीजिए। पुट योर सेल्फ एज मच एज यू कैन इन द पिक्चर्स। ये जो पॉइंट है ये मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ और इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि मेरी कुछ कुछ स्टोरीज मैनिफेस्ट हो जाती हैं। आई हैव सीन पीपल अचीव एग्जैक्ट मार्क्स एज दे रोट इन देयर मार्कशीट, फेक मार्कशीट ऑन विजन बोर्ड। तो आप ये बिल्कुल ट्राई कीजिए, आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ गोइंग टू वर्क। क्योंकि अगर आप आपके माइंड में बार बार सैचुरेट कर देंगे कि हाँ मेरे पास ये है, पिक्चर भी दिख रही है, आप खुद भी दिख रहे हो, तो फिर तो वो अचीव हो ही जाना है। नेक्स्ट टिप वुड बी यूजिंग एफर्मेशंस इन योर विजन बोर्ड। मैंने ये बहुत लोगों को करते हुए देखा है, बट वो क्या करते हैं कि पूरी एक लिस्ट छाप देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। आपके पास अगर विजन बोर्ड देखने भर का टाइम नहीं तो आप एफर्मेशंस कैसे पढ़ने वाले हो खड़े होके वहाँ पे, है ना। हर टॉपिक से रिलेटेड एक ब्लैंकेट एफर्मेशन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप क्लियर स्किन मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सिंपल रखिए उसको, आई हैव क्लियर स्किन, आई हैव क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई एम कॉन्फिडेंट। आप आपके एफर्मेशंस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए, ठीक है। बट पुट एफर्मेशंस इन योर विजन बोर्ड। अगर आप पिंटरेस्ट बोर्ड बना रहे हैं तो उसमें भी हर सेक्शन के बोर्ड के ऊपर आप बीच बीच में पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। जो वो वाले पिक्चर्स होते हैं ना कि एक पिक्चर है उसमें एक ही एफर्मेशन लिखा है, वो वाले नहीं जिसमें लिस्ट लगी हुई होती है। पूरी लिस्ट लगने में टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका दिमाग उसको अवॉइड करने लगेगा, उसे टास्क समझने लगेगा, इसे टास्क नहीं समझना है। ओके, सेकेंड टिप इज एडिंग एफर्मेशंस। थर्ड इज विजुअलाइज विथ योर विजन बोर्ड। आप ये कर सकते हैं कि आपने आपके गोल्स डिसाइड किए, आप चैट जीपीटी पे जाइए, उसे अपने गोल्स बताइए और उससे कहिए कि मेरा दिन कैसा दिख रहा है जब मैंने ये सारे गोल्स अचीव कर लिए, टेल मी। वो आपको एक पूरी कहानी बताएगा, ठीक है। अगर आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत आती है तो मैं उसके लिए आपको टिप बता रही हूँ। आप उसने जो कहानी बताई है उसे धीरे धीरे इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए। एक साथ नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने वो पढ़ा और इमीडिएटली आप पूरा इमेजिन कर लोगे, नहीं। उसने स्टार्ट किया, आप फर्स्ट डे थोड़ा इमेजिन कीजिए, सेकंड उससे ज़्यादा कीजिए, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। जो आपके दिमाग में दिन भर जो सिनेरियोज चल रहे हैं उनको आप रिप्लेस करिए विथ विजुअलाइजेशन फॉर योर गोल्स। जब भी आप एक बार आपने ये स्टोरी बना ली, ठीक है, आप 2-4 बार इसको आपके दिमाग में दोहराओगे, विजुअलाइज करोगे। अगली बार से आप ये करना स्टार्ट कीजिए कि जैसे आपने विजन बोर्ड खोला या विजन बोर्ड के सामने खड़े हुए, आप आपके दिमाग में ये स्टोरी चला रहे हो। विथ प्रैक्टिस ऐसा होने वाला है कि जैसे ही आपकी नज़र विजन बोर्ड पे जाएगी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो सिनेरियो चलने लगेगा। जितनी बार वो सिनेरियो चलेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो प्लीज़ विजुअलाइज। ये होगी थर्ड टिप। फोर्थ इज यूजिंग सब्लिमिनल्स टू मैनिफेस्ट योर विजन बोर्ड्स। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे पिंटरेस्ट बोर्ड सब्लिमिनल, विजन बोर्ड सब्लिमिनल, आपको एक पूरा ढेर मिल जाएगा, ठीक है। जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हो उन यूट्यूबर्स के आप सब्लिमिनल्स यूज़ कर सकते हो फॉर मैनिफेस्टिंग योर विजन बोर्ड। मैंने लास्ट एक आई वॉन्टेड आई गॉट इट करके एक चैनल है, मैंने उनका पिंटरेस्ट बोर्ड सब्लिमिनल यूज़ किया है। मैंने खुद का भी एक पिंटरेस्ट बोर्ड सब्लिमिनल बना के रखा है, मैं चैनल पे अपलोड भी बहुत जल्दी करने वाली हूँ, वो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। क्या करो, जब भी आप विजन बोर्ड देख रहे हो आप बैकग्राउंड में आपका वो सब्लिमिनल चला लो, जितना ज़्यादा हो सकता है उस सब्लिमिनल को चलाओ, ठीक है। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, जब मुझे इमीडिएटली कुछ मैनिफेस्ट करना है अपने विजन बोर्ड को लेके, मैं रात भर उस एक विजन बोर्ड वाले सब्लिमिनल को लूप पे डाल देती हूँ, लाउड स्पीकर पर उसको सुन लेती हूँ रात भर के लिए। और नेक्स्ट डे भी मैं मतलब पूरा अपने दिमाग में सैचुरेट कर लेती हूँ उस विजन बोर्ड के सब्लिमिनल को लेके। मैं दिन भर उसको सुनूंगी और एक आध दिन में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अगर पूरा मैनिफेस्टेशन नहीं भी हुआ तो मेरे लिए रास्ते खुल जाते हैं जिससे मैं वो पूरा कर सकती हूँ, ओके। दिस वॉज योर फोर्थ टिप। फिफ्थ इज
यूजिंग ब्लैंकेट एफर्मेशन। मैंने आपको बताया कि आप एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आप 369 या स्क्रिप्टिंग या ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, 555, 222, इस टाइप की आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप एफर्म कर सकते हो आई हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड माई विजन बोर्ड। ठीक है, या आपने कोई लिस्ट बनाई है गोल्स की, तो आप सिंपली अफर्म कर सकते हो कि आई हैव मैनिफेस्टेड माई लिस्ट, आई ऑलरेडी हैव माई लिस्ट, आई ऑलरेडी हैव माई विजन बोर्ड। ओके, स्क्रिप्टिंग पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आप स्क्रिप्टिंग की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो या आप रोबोटिक अफर्मिंग कर रहे हो बार बार, तो आप ये ब्लैंकेट अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि हमने ऑलरेडी विजन बोर्ड क्रिएट कर लिया है, हम अफर्म कर रहे हैं कि हमारा विजन बोर्ड मैनिफेस्ट हो चुका है, हमारे पास विजन बोर्ड की सारी चीज़ें हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आपके सारा विजन बोर्ड अचीव होने लग जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट वुड बी टू लुक एट योर विजन बोर्ड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स अ डे। दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप आपके विजन बोर्ड पे देख ही नहीं रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, या तो आप ऐसा करिए कि सुबह उठते से ही सीधे अपने विजन बोर्ड को देखिए, एक बार सोने से पहले अपने विजन बोर्ड को देखिए, एंड मैंने ऐसे देखिए आई मीन खड़े होकर विजुलाइज भी कीजिए उसको लेके, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए आपके विजन बोर्ड के साथ थोड़ा। आप अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको बार बार फ्रीक्वेंटली अपने विजन बोर्ड को देखना होगा। आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कीजिए, या तो टाइम बढ़ाइए या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कीजिए, दोनों में से कुछ एक आपको करना चाहिए। द नेक्स्ट टिप इज़ क्रिएटिंग अ सक्सेस स्टोरी सेक्शन। ये आप आपके पिंटरेस्ट पे क्रिएट कर सकते हो, आपके फ़ोन में क्रिएट कर सकते हो, कोई फोल्डर आपके लैपटॉप पे क्रिएट कर सकते हो, या सिंपली एक पेपर पे अपने डायरी में कहीं पे भी एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, एक पेज डेडिकेट कर सकते हो फॉर सक्सेस स्टोरीज। जैसे ही आपकी कोई एक भी पिंटरेस्ट या विजन बोर्ड की सक्सेस स्टोरी मिली आपको, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करना था और वो हो गया, सीधे उस पर लिखिए जाके। ये कैसे वर्क करता है कि एग्जांपल देती हूँ मैं अगेन। आपने मान लीजिए आज का दिन डिसाइड करने के लिए आप आपके गोल्स लिखते हो कि अच्छा मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, 3 काम करने हैं, 4 काम करना है। जैसे ही वो काम होता है आप उस पर टिक करते हो या उसे कैंसिल करते हो, तो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ मैंने कुछ डिसाइड किया था और मैंने वो अचीव कर लिया। जब ये सेटिस्फैक्शन होता है आप थोड़े मोटिवेट होते हो कि बाकी की जो रेस्ट ऑफ द काम है मैं ये भी खत्म कर लूँ। ये सिमिलरली वर्क करता है विजन बोर्ड्स के साथ भी। जैसे ही आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया, भले वो छोटी से छोटी चीज़ हो, उसे तुरंत आपके सक्सेस स्टोरीज वाले सेक्शन में डालिए। भले लिख लीजिए, पिक्चर्स ऐड कीजिए, कुछ भी कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, फैमिली को बताइए, किसी को भी बताइए। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके दिमाग को कन्फर्मेशन मिलेगा कि अरे वाह, एक चीज़ मैंने विजन बोर्ड पर डाली थी, मैंने वो अचीव कर ली। यानी इस पर जितनी भी चीज़ें वो सारी अचीवेबल हैं। धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। आपके दिमाग में ये बैठना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपने विजन बोर्ड पे डाला है वो सब अचीवेबल है। ये करने के लिए आपको जो भी ट्रिक्स यूज़ करनी पड़े आप वो करिए। आपको बस आपके दिमाग को, ये दिमाग और दिल दोनों को ये यकीन दिलाना है कि जो भी आपने विजन बोर्ड पे डाला है वो सब अचीवेबल है। आप यहाँ विजन बोर्ड पे डालोगे और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आई नो ये एकदम से नहीं होता है, आपको सेल्फ बिलीव भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, बट अगर हम सब चीज़ें ढंग से कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मैनिफेस्टेशंस ना पूरे। ऑलराइट, तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। कमिंग टू माई सक्सेस स्टोरीज। मैंने विजन बोर्ड स्टार्ट किए थे बनाना फ्रॉम 2021। ठीक है, और मैंने शुरू के 2-3 साल बहुत बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं, और मैंने जो आपको मिस्टेक्स और टिप्स बताई वो वहीं से सीखी हुई हैं। ऑलराइट, लेकिन मैंने उनमें से, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा विजन बोर्ड बनाया तो मुझे कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ। मैंने कुछ कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। मैं यहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरीज नॉट एज अ मैनिफेस्टेशन गुरु बता रही हूँ, बट एज योर फ्रेंड, ताकि आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो कि अगर मैं ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी चीज़ों के फोटोग्राफ्स नहीं है, बट जिनके भी मेरे पास अवेलेबल है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाने वाली हूँ। मेरा पहला मैनिफेस्टेशन था बुक्स को लेके। आई एम अ रीडर, मुझे रीड करना पसंद है। मैं बहुत लंबे टाइम तक वॉटपैड पे रीड करती थी, क्योंकि उस वक्त अब छोटे थे तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं नॉवेल्स खरीदूँ। घर वालों को ऑलरेडी ऐसा लगता था कि नॉवेल्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, उन्हें लगता था कि पढ़ाई कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वॉटपैड पे स्टोरीज़ पढ़ती थी एंड आई वॉज एडिक्टेड टू वॉटपैड एट वन टाइम। तो स्टोरीज़ पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे लिखने का भी मन हो रहा है। तो मैंने इन 2019 लिखना स्टार्ट किया था, और वो जो स्टोरी थी वो बहुत स्लो पेज लिख रही थी मैं। आई वॉज अ नूब, और मैंने बस जैसे तैसे लिख दी वो स्टोरी। वो कंप्लीट भी नहीं कि मैंने आधी में छोड़ी है, उस पर कोई व्यूज़ नहीं आए थे। फिर 2021 में
मेरा माइंड थोड़ा शिफ्ट हुआ, मैंने विजन बोर्ड्स क्रिएट किए और उस पर मैंने एक डाला था बेस्ट राइटर करके। मैंने बस इतना ही लिखा था उस पर कि बेस्ट राइटर, ऐसे बॉक्स में क्लोज करके एक एक पिक्चर मिली थी मुझे जिसमें ऐसे सर्कल बना हुआ था, उसमें न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग राइटर ऐसा लिखा हुआ था, और मैंने बस वो वाली पिक्चर ऐड कर ली थी और कुछ नहीं किया था मैंने। उस साल मैंने एक न्यू स्टोरी लिखना स्टार्ट की और उस स्टोरी पे 1 महीने में इतने व्यूज़ आ गए थे जितने मेरी पिछली स्टोरी पे पिछले 1-2 साल में नहीं आए हुए थे। हालांकि मैंने उसको लेके स्क्रिप्टिंग भी बहुत की थी कि आई हैव दिस मच व्यूज़ बाय दिस डे, आई हैव दिस मच व्यूज़ बाय दिस डे, और 1 महीने में उस पर सफिशिएंट 5,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके थे और मैंने लिखे ही 4-5 चैप्टर्स थे उस टाइम तक। उस साल आई एम टॉकिंग अबाउट 2021, उस साल ये हुआ कि जून जुलाई के आसपास आई रिसीव माई फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर माई बुक। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा पेन नहीं था, बहुत कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन पहली बार मेरे कुछ भी लिखने पे मुझे बाहर की कंट्री से एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ था। तो आई वॉज ऑन 7th स्काई। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन 2021। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैंने और अच्छे से लिखना स्टार्ट किया। 2022 में मेरा गोल था और ज़्यादा लिखना और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स गेन करना। अनफॉर्चुनेटली मैं उस साल ज़्यादा लिख नहीं पाई, लेकिन हुआ ये कि क्योंकि मैंने अपने विजन बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी रिलेटेड टू माई राइटिंग, मुझे उसी बुक के लिए और 4 जगह से ऑफ़र आए फॉर नॉन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने 2022 में 4 और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए फॉर दैट सेम बुक। मैं एक ही बुक से मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अर्न कर रही थी। 2022 तक मेरे उन प्लेटफॉर्म से अर्निंग बहुत कम थी क्योंकि मैंने अभी अभी लिखना स्टार्ट किया, तो मैंने ज़्यादा लिखा नहीं था, साथ में मैं सीए की पढ़ाई भी कर रही थी तो टाइम भी नहीं मिलता था। प्लस आई वॉजंट अ ट्रेन्ड राइटर, मैं बस कुछ भी लिख रही थी। उस वक्त एआई भी इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं था कि मैं उससे फैक्ट चेक कर लूँ या अपनी वोकेबलरी सुधार लूँ, ग्रामर सुधार लूँ। मैं उस वक्त ये कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आई स्टिल रोट वट एवर आई कुड, मैंने एक्शंस लिए और उसका रिजल्ट ये था कि मुझे 4 और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर हुए। वो चारों बाहर की कंट्रीज़ के प्लेटफॉर्म्स के थे, इंडिया का एक भी प्लेटफॉर्म नहीं था। ओके, ये 2022 की बात है। फिर लास्ट ईयर 2 ईयर्स में मेरे पास और 3-4 नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं। लोगों ने मुझे ये भी कहा है, ये भी सब बाहर से आए हैं, और मुझे ये भी ऑफर हुआ है कि आप अगर ये वाली बुक ख़त्म करते हो, ये बुक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बाय द वे, ये आप अगर बुक ख़त्म करते हो तो इसके बाद आप जब दूसरी कोई भी बुक लिखोगे हम उसे रेडिली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मेरी अगली बुक के लिए मुझे वापस से पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा ज़ीरो से, मैं सीधे अपने एडिटर को बात करूँगी और वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा पाएंगे। सो दिस वॉज माई बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन टिल नाउ। नेक्स्टली मैंने जैसा बताया कि मुझे बुक्स पसंद है, तो मैंने बुक्स बहुत बार मैनिफेस्ट किए हैं। जैसा मैंने बताया, मैं पिंटरेस्ट पे एक सेक्शन है, मैंने पिंटरेस्ट पे बोर्ड बना रखा है, उसमें एक सेक्शन है बुक्स। वो उसमें भी मेरे 2 पार्ट मैंने कर रखे हैं उस सेक्शन के भी। एक है TBR, टू बी रेड वाली बुक्स है ना, कि ये मेरी रीडिंग लिस्ट है, मुझे ये बुक्स चाहिए, मुझे ये बुक्स पढ़नी है। और दूसरी लिस्ट है उन बुक्स की जो मेरे पास ऑलरेडी हैं या मैं पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, मैं गुड रीड्स पे भी ये करती हूँ, बट पिंटरेस्ट पे मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए किया है। तो मुझे जब भी कोई बुक खरीदनी होती है या मुझे बुक पढ़ने का मन है या मुझे नई बुक चाहिए, मैं अपने उस सेक्शन में वो बुक ऐड कर लेती हूँ। मैंने अब तक 15 से 20 बुक्स इस तरीके से मैनिफेस्ट किए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी बहन बाहर गई हुई है कहीं ट्रेनिंग पे, कहीं कहाँ, और उसने रैंडमली बुक्स खरीदी हैं और वो लेके आ गई है, और उसे पता नहीं है कि मुझे वो बुक्स चाहिए थी, वो लेके आ गई है मेरे लिए। और फिर तब मैं देख रही हूँ कि शिट, मैंने तो ये अभी अपने पिंटरेस्ट बोर्ड पे ऐड की थी और ये आ भी गई है मेरे हाथ में। ऐसा मैंने 15-20 बुक्स मैंने इस तरीके से इकट्ठी की है विदाउट स्पेंडिंग वन टाइम ऑफ माई ओन मनी। तो ये मेरी सेकेंड मैनिफेस्टेशन है। थर्ड वुड बी सनसेट्स। आई एब्सोल्युटली लव सनसेट्स। मैं उन लोगों में से हूँ जो मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मटेरियल चीज़ें गेन करने में कोई दिक्कत है या बुरी बात है, नहीं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। मुझे सनसेट्स पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि या तो सनसेट्स अच्छी सुंदर नेचर वाली जगह पे मैं खड़ी हो पाऊँ, पर क्योंकि आजकल टाइम बिल्कुल नहीं होता है, मैं अभी सीए एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर भी करने वाली हूँ इनमें, तो ऑलरेडी बहुत बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा होता है, तो नहीं हो पाता है। मैंने इसलिए एक नेचर वाला सेक्शन भी कर रखा है और उसमें भी 2 पार्ट कर रखे हैं कि नेचर आई वांट टू विटनेस, सेकंड पार्ट इज़ नेचर आई हैव ऑलरेडी विटनेस्ड। और मैं जैसे जैसे दिन निकल रहा है मैं देख रही हूँ कि मेरे नेचर वाले पार्ट में जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रही हैं कि ऑलरेडी विटनेस्ड वाले बॉक्स में। एक इन पर्टिकुलर बहुत सिमिलर टाइप का है कि एक मैंने पिक्चर सनसेट की सेव की थी और उसके 1-2 दिन बीच में ही
ये हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ किसी एक लेक पे गई, जो कि हम कभी नहीं जानते, वो रैंडमली प्लान बन गया और हम वहाँ पहुँच गए। और मैंने वो पूरा वीडियो शूट किया ऑफ सनसेट और मैंने अपना सेव किया। और उस दिन फिर रात में जब मैं अपना पिंटरेस्ट बोर्ड स्क्रॉल कर रही हूँ तो मुझे वो दिखा एंड आई रियलाइज़ कि शिट, ये तो बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहा है, जबकि वो फ़ोटो था और मैंने वीडियो लिया था, बट स्टिल इट्स लुकिंग वेरी वेरी सिमिलर। मैं हो सकेगा तो वो इंसर्ट कर दूँगी उसके मेरे पास, क्योंकि बोर्ड पे पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट वुड बी माई कैंपिंग एक्सपीरियंस। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे आजकल कैंपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, कैंपिंग बहुत टाइम से हो रही है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स लेके जाते हैं और मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो पाया कि मैं जिन लोगों के साथ जाना चाहती हूँ वो सब एक टाइम पे फ्री हो पा रहे हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस बार मैंने अपने विजन बोर्ड के ऊपर एक्सपीरियंसेस के सेक्शन में कैंपिंग की बहुत सारी पिक्चर्स ऐड करी हुई थी, हमारे फन करते हुए, डांस करते हुए बहुत सारी पिक्चर्स ऐड की थी एंड इट ऑल मैनिफेस्टेड दिस न्यू ईयर। ये हुआ है कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एग्जैक्ट पिक्चर्स मैच हो रही हैं, बट दे आर क्वाइट सिमिलर। मैं हो सकेगा तो पिक्चर्स ऐड ज़रूर करूँगी। इसके अलावा एक बार मैंने कॉन्सर्ट की टिकट्स मैनिफेस्ट की थी। मैं नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ आर्टिस्ट का, नहीं तो समझ आ जाएगा प्राइवेसी रीजंस की वजह से। हुआ ये था कि आई लव म्यूज़िक, लेकिन मैं कभी भी कॉन्सर्ट्स पे नहीं गई भी थी तो वो बहुत छोटे मोटे कॉन्सर्ट थे कि मेरे शहर के जो अच्छे सिंगर्स हैं हम उनका अटेंड कर रहे हैं, या जो लोकल बैंड्स हैं उन्हें अटेंड कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ था कि ये जो सिंगर हैं ये आने वाले थे, मुझे पता भी नहीं था उस टाइम तक कि ये सिंगर मेरी सिटी में आने वाले हैं, तो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मुझे कहीं से कॉन्सर्ट अटेंड करना है। जिस दिन इनका कॉन्सर्ट था उस दिन मुझे दिन में 12 के करीब मेरी कज़न का कॉल आता है कि उसके पास फ्री टिकट्स अवेलेबल हैं जिनके लिए मुझे पैसे नहीं देने हैं और हम जा सकते हैं कॉन्सर्ट में। एंड आई वाज लाइक कि श्योर, लेट्स गो। हम चले गए हैं, ठीक है। हम गए। आपने देखा होगा कि कॉन्सर्ट्स में भी अलग अलग एरेना होते हैं टिकट के टाइप से। आगे फैन पिट होता है, फिर बीच में दूसरे होते हैं, लास्ट में अलग होते हैं। तो हमारा लास्ट वाला टिकट था, पर वहाँ पे मैनेजमेंट पता नहीं क्या हुआ, मैनेजमेंट बिगड़ गया या भीड़ ज़्यादा थी। समहाउ हम पीछे से धक्के खा खा के बिल्कुल आगे आ गए। वहाँ पे कोई बैरिकेड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, और हम बिल्कुल फैन पिट में स्टेज के जस्ट बगल में खड़े होके एंजॉय कर रहे थे पूरा कॉन्सर्ट। ये पूरा इवेंट हो गया और उसके बाद जब मैंने उस इवेंट के अपने पिक्चर्स कंपेयर किए विद पिक्चर्स आई हैव पुट ऑन माई विजन बोर्ड, तब आई रियलाइज कि ओके, ये मैंने सिमिलर चीज़ें डाली हुई थी इसलिए मैनिफेस्ट हो चुका है। विजन बोर्ड के मैनिफेस्टेशंस के साथ ये एक चीज़ है कि आपको कई बार रियलाइज़ भी नहीं होगा कि हाँ ये मैंने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं ये तो नॉर्मल बस बाय कोइंसिडेंस। प्लीज़, कोइंसिडेंस नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी ज्वेलरी मैनिफेस्ट की है। आई रिमेंबर अभी पिछले 1-1.5 साल में कोरियन ज्वेलरी का बहुत ट्रेंड बढ़ गया था इंडिया में। इसके पहले से मैं क्योंकि कोरियन वाले ड्रामास देख रही हूँ, टर्किश ड्रामास देख रही हूँ, तो मुझे उस टाइप की ज्वेलरीज पसंद थी। तो मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज उस पर सेलेक्ट करी हुई थी अपने विजन बोर्ड के ऊपर, पिंटरेस्ट पे। और लेकिन दिक्कत ये थी कि जो भी आउटलेट्स इन्हें सेल कर रहे थे वो या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल कर रहे थे या लोकल मार्केट्स में वो अवेलेबल नहीं थी। बट आई स्टिल केप्ट दोज पिक्चर्स ऑन माई पिंटरेस्ट बोर्ड। एक दिन मैं रैंडमली गई थी, 2 साल पहले की बात है। एक दिन मैं रैंडमली लोकल शॉप पे गई थी और मुझे ये दिख गए ईयरिंग्स। मैं, इफ़ इट्स विजिबल, ये वाले यहाँ पे इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 years बैक। अभी तो बहुत सारे आउटलेट हैं जो ऐसी चीज़ें सेल कर रहे हैं एंड आई गॉट इट एट अ वेरी लो प्राइस। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ज्वेलरी मैंने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट की है विद विजन बोर्ड्स। और मैं इसके लिए एक टिप दूंगी, आप एक चीज़ और बताऊंगी, टिप तो नहीं, एक चीज़ बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको सामने पिक्चर में चीज़ अच्छी लग रही होती है, आप उसे सेव कर लेते हो, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, आपके सामने वो चीज़ आ भी जाएगी। अब जब आपके सामने चीज़ आ गई, यू हैव 2 choices वेदर टू बाई इट और नॉट, ठीक है। अगर आप डिसाइड करते हो टू नॉट बाय दैट थिंग, इसे विजन बोर्ड का फेलियर नहीं समझना है, ठीक है। विजन बोर्ड ने तो आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करके दे दी, अभी आपके ऊपर है कि आप उसे रख रहे हो या छोड़ रहे हो, ठीक। मैनिफेस्टेड एयरपॉड्स मेरे एक दिन नहीं, इसी साल की बात है, अराउंड अगस्त, ओके। मेरे ईयरफोन्स ख़राब हो चुके थे एंड आई नीडेड न्यू ईयरफोन्स, लेकिन मैं बाय नहीं करना चाहती थी। तो मैंने अपने विजन बोर्ड पे रैंडमली, मुझे जो फर्स्ट मैंने ऊपर टाइप किया ईयरफोन्स, जो मुझे फर्स्ट पिक्चर दिखा मैंने वो सेव कर लिया। मैंने कंपनी का नाम भी नहीं देखा कि ये कौन सी कंपनी है। इतना याद है मुझे कि वो सेज ग्रीन कलर का था और मैंने सेव कर लिया। उसके बाद उसी मंथ, एक हफ्ते बाद की बात है, राखी आई
और मेरा जो राखी ब्रदर है, मैं जैसे राखी बांधती हूँ, उसने मुझे गिफ्ट भेजा एंड व्हेन आई ओपनड इट वाज ईयरफोन्स बोट के सेज ग्रीन कलर के वो एग्जैक्ट मैनिफेस्ट हो गया था। तो ये आप कर सकते हो कि जो भी आपको रैंडमली भी चाहिए, मैं इसलिए पिंटरेस्ट बोर्ड ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि अगर बीच में मुझे लग रहा है कि अरे मुझे ये भी मैनिफेस्ट करना है तो मैं उस पर ऐड कर सकती हूँ एटलीस्ट। मैं अगर फिजिकल बनाऊँगी तो मुझे फिर प्रिंट निकलवाने पड़ेंगे, इसलिए ना। ये मेरी सक्सेस स्टोरीज है। इसके अलावा भी मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, बट मैं उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं कर पाई कि मेरा मैनिफेस्टेशन है जो सक्सेसफुल हुआ है, तो मैंने उनके पिक्चर्स नहीं लिए। मुझे जो पिक्चर्स मिलेंगे मैं इंसर्ट ज़रूर करूँगी। ऑल्सो अभी मेरा पूरा सामान मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको बैग्स वगैरह जो मैंने मैनिफेस्ट किए हैं मैं उनके भी पिक्चर्स अपलोड करती। मेरे पास जब भी वो चीज़ें आएंगी आई विल डेफिनेटली पुट अ कम्युनिटी पोस्ट, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। आपको अगर आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना है मैनिफेस्टेशन और विजन बोर्ड्स को लेके, प्लीज़ लिसन टू द सक्सेस स्टोरीज एज मच एज यू कैन। एक फाइनल आखिरी टिप टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग यू वांट, एक आखिरी फाइनल टिप टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग यू वांट, बी हैप्पी। प्लीज़ 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 बी हैप्पी। जब आप खुश होते हैं आपके मैनिफेस्टेशन ऐसे 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 ख़त्म होते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तब आपके मैनिफेस्टेशंस पे ब्लॉकेजेस आते हैं। प्लीज़ ट्राई टू बी एज हैप्पी एज यू कैन। अगर आपको सैड फील हो रहा है, आपको एंग्री फील हो रहा है, आप उसको रिवर्स करने की कोशिश कीजिए। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, प्लीज़ उसे इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ रिप्लेस कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब एट ऑल। मैंने इस मंथ जनवरी में अपना गोल रखा है टू गेन 200 सब्सक्राइबर्स। आई एम एट 161 राइट नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ 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 हेल्प मी अचीव दिस गोल। थैंक यू सो मच।